एक बड़ी जानकारी के साथ। लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, ड्राई स्पेल अब टूटा है प्रदेश में और बारिश और बर्फबारी हुई है। इस सीजन की पहली बर्फबारी कल हिमाचल प्रदेश में हुई और इसके बाद जो तमाम पर्यटक हैं वो भी खुशी से झूम उठे हैं। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। शिमला समेत हिमाचल के ऊपरी इलाकों में देर रात बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी है। चाहे फिर बात शिमला की करें, मनाली की करें, कुल्लू की करें, लाहौल स्पीति की करें, किन्नौर की करें, तमाम हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल सीजन की पहली बर्फबारी हुई और इसकी वजह से जो न सिर्फ टूरिस्ट हैं बल्कि कारोबारियों के भी चेहरे पूरी तरह खिल उठे हैं। और बर्फबारी के बाद अब सेब के बागानों पर भी इसका फायदा होगा। यानी ये बारिश बहुत ज्यादा जरूरी थी प्रदेश के लिए। करीब 2 महीने से लंबा समय ऐसा गुजरा जहां पूरी तरह से ड्राई स्पेल रहा, चाहे फिर बात अक्टूबर महीने की करें या नवंबर महीने की करें। और अब आखिरकार जाकर बर्फबारी हुई है और किस तरह की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं वो अब आप देखिए। शानदार अद्भुत नजारा, पहाड़ों पर सफेद चादर ढक चुकी है, पेड़ों पर पौधों पर सफेद बर्फ पड़ी हुई है जो देखने में बड़ा सुंदर नजर आ रही है। शिमला, किन्नौर, कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जब बर्फबारी हुई है तो उसके बाद जो तमाम पर्यटक थे वो भी बाहर निकल आए अपने अपने होटलों से और सड़कों पर आकर जमकर लुत्फ तमाम पर्यटकों द्वारा उठाया गया है। कल हिमाचल प्रदेश में शाम के वक्त से बर्फबारी की शुरुआत हुई। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने इस बात का पूर्वानुमान जताया था कि प्रदेश में कल यानी 8 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान ठीक साबित हुआ। प्रदेश में जहां बारिश और बर्फबारी हुई तो साथ ही साथ अगले कुछ दिनों के लिए भी मौसम इसी तरह का रह सकता है। यानी आज भी प्रदेश के कई जिलों में जो ऊंचाई वाले हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। यानी जिस चीज का इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था वो आखिरकार अब इंतजार सभी लोगों का पूरा हुआ है। प्रदेश में बर्फबारी हुई है, सड़कों पर बर्फ है, होटलों के छतों पर बर्फ है, पहाड़ पेड़ सब कुछ बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों की ये वो तस्वीरें हैं जहां पर तमाम पर्यटक घूमते हैं और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। आखिरकार उनका इंतजार पूरा हुआ है 8 दिसंबर की शाम को और माना जा सकता है कि आज भी इसी तरह से मौसम रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार 10 तारीख के बाद से मौसम साफ होगा, लेकिन आज भी बर्फबारी के अनुमान को लेकर खबर सामने आ चुकी है। अब जो होटल कारोबारी है उनके भी चेहरे खिल उठे हैं, चूंकि अब प्रदेश में जो रौनक है पर्यटकों की वो और ज्यादा बढ़ेगी। और चलिए सीधा आपको शिमला लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। रॉबिन, एक लंबा समय गुजरा ड्राई स्पेल का, जहां अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना पूरा सूखा निकल गया। आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ, न सिर्फ पर्यटकों के लिए, कारोबारियों के लिए, किसानों के लिए भी बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग हों या बाहर से आने वाले पर्यटक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि पहाड़ों पर सफेद बर्फ की जो चादर है वो बिछती हुई नजर आए। इसका ना असर केवल यहाँ के पर्यटन कारोबार पर है, बल्कि सेब बागवानी और दूसरी फसलों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर बड़े लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो छूते हुए गुजर रहा था। बीते समय से लगातार लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में बर्फबारी हल्की हल्की दर्ज की जा रही थी, लेकिन ज्यादातर प्रदेश के इलाके जो है वो सूखे से ग्रस्त थे। अक्टूबर महीने की बात करें तो करीब 97% सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी। उसके बाद नवंबर महीने में तो करीब 99% कम बारिश सामान्य से दर्ज की गई, और अब दिसंबर महीना गुजरने को था, लेकिन यहाँ पर भी अब जाकर यहाँ पर हल्की सी जो है बर्फबारी वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है। शिमला की बात करें तो यहाँ आज धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन छतों पर अभी भी सफेद बर्फ की जो चादर है वो देखने को आपको मिलेगी। और हालांकि आज भी अनुमान जताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में आज भी बर्फबारी या बारिश जो है हो सकती है, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल कल भी इसी तरह का मौसम सुबह में देखने को मिल रहा था। सुबह के वक्त अगर मौसम का देखें तो सुबह के वक्त हिमाचल प्रदेश या शिमला की बात करें तो हर जगह पे जो मौसम है वो साफ बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद अचानक से जो है बादल घिराए और शाम तक होते होते बर्फबारी शुरू हो गई। इस दौरान जो शिमला के खासतौर पर रिज और माल पर जो पर्यटक थे उनके खुशी से चेहरे जो है खिल गए थे। हमने सुबह पर्यटकों से बात की तो जो पर्यटकों में एक निराशा थी कि बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन रात होते होते ये जो पूरा मंजर है ये बदल गया। बड़े बड़े बर्फ के फाहे जो है वो गिरने लग गए और जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो खुशी अपनी इजहार करते हुए नजर आए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके असर सबसे ज्यादा बागवानों पे हो रहा है, क्योंकि बागवान ये लगातार इंतजार कर रहे थे कि प्रदेश में बर्फ हो, क्योंकि सेब या अन्य फसलों के जब सीजन बीत गया उसके बाद से लगातार प्रदेश के अंदर ड्राई स्पेल चल रहा था, जिसका सीधा असर आने वाली अगली साल की फसल पर पड़ना था। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी आगे और होगी, जिससे जो मॉइस्चर की कमी जमीन में हो गई थी, जो नमी की कमी जमीन में हो गई थी, उसकी आपूर्ति होगी। साथ ही साथ इसका जो असर है वो आने वाली फसल में भी देखने को मिलेगा, चिलिंग आवर्स भी पूरे होंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके बाद एक ये बात भी है कि हिमाचल प्रदेश में जब बर्फबारी आती है तो पहाड़ जो है खूबसूरत हो जाते हैं, नजारा सुंदर हो जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ मुश्किलें भी आती है। बात करें तो कुल्लू और मनाली और शिमला ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पर्यटक भी बड़ी तादाद में आते हैं और सामान्य लोगों का भी आना जाना रहता है। ऐसे में जब इन स्थानों पर बर्फबारी होती है तो यातायात बाधित होना भी स्वाभाविक होता है। हालांकि प्रशासन ने देर रात से ही जरूरी रास्तों पर जो है मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया था, ताकि किसी तरह की जो फिसलन है उससे बचा जा सके, क्योंकि देर रात जब बर्फबारी हुई तो उसके बाद उस पर बर्फ जमने से सड़कों पर फिसलन बन गई थी, जो एक बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो ऐसे में इसको लेकर प्रशासन भी चौकस था और लगातार बीती रात से ही यहाँ पर धूल मिट्टी डालने का जो काम है, रेत डालने का काम सड़कों पर शुरू कर दिया था, ताकि जो मुख्य रास्ते हैं उनको यातायात के लिए सुचारू रखा जा सके। तो ऐसे में बर्फबारी से प्रदेशों पर, पहाड़ों पर खूबसूरत नजारा है, साथ में जो प्रशासन है उसके लिए भी एक चुनौती है कि किस तरह से पूरा यातायात व्यवस्थाओं को और दूसरी व्यवस्थाओं को, चाहे पेयजल व्यवस्था की बात करें, चाहे बिजली व्यवस्था की बात करें, तमाम चीजों को दुरुस्त करें। हालांकि सीजन की पहली बर्फ है, बहुत हल्की बर्फबारी अभी हुई है। इंतजार लोग यही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बर्फबारी प्रदेश के अंदर हो, शिमला जैसे जो पहाड़ है ये एक बार फिर से सफेद हो और इस बार अच्छी बर्फबारी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले। जी रॉबिन, तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी भी दीजिए, क्योंकि ये बर्फबारी की शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बर्फ गिरेगी।
लेकिन चूंकि सीजन की पहली बर्फबारी थी, लोग इंतजार कर रहे थे, आम लोग भी इंतजार कर रहे थे, किसान भी इंतजार कर रहे थे। अब चूंकि बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, पहली बर्फ गिर चुकी है, आज का भी अनुमान है कि मौसम ऐसा ही रहेगा। कौन कौन से वो इलाके हैं जहां आज को लेकर ये अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा कि आज भी इन इलाकों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान हो या फिर निचले हिमाचल में बारिश को लेकर जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदेश में जो है मौसम ठंडा बना हुआ था, सामान्य से काफी नीचे जो है तापमान चल रहा था। कई इलाकों में जो तापमान है वो शून्य के आसपास भी पहुंच गया था। तो ऐसे में अब जो बर्फबारी के लिए है वो यहाँ पर जो वातावरण है वो अनुकूल हुआ है। लेकिन लगातार एक बात देखी जा रही थी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो, हालांकि हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं चंबा और लाहौल स्पीति, यहाँ पर उसका असर देखने को जरूर मिल रहा था, लेकिन निचले इलाकों में इसके जो असर है वो बिल्कुल नहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जो शुष्क सर्दी का माहौल है वो प्रदेश के अंदर बना हुआ था। तो ऐसे में जब कल बीते रात यहाँ पर बर्फबारी हुई तो इसने सभी के लिए खुशी की बात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में थी कि शायद बात शिमला की हो, सोलन में भी कल बारिश हुई है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं मंडी के, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। साथ में क्योंकि किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, इन तमाम जिलों में करीब 5 जिलों में जो है बर्फबारी बीते कल दर्ज की गई है। तो ऐसे में अब लोग इंतजार कर रहे हैं, इस बात का उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की जो है बारिश बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले, ताकि जो खासतौर पर पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी एक जो उनका जो पर्यटन कारोबार है उसको पंख लगते हुए नजर आए, और दूसरी ओर जो हिमाचल प्रदेश के बागवान हैं उनकी जरूरतें भी इन बर्फ के कारण जो है वो पूरी होगी। तो ऐसे में सभी लोग इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बर्फबारी है ये और बढ़े, ताकि हिमाचल प्रदेश में लगातार, क्योंकि पर्यटन भी कारोबार इससे पूरी तरह से प्रभावित होता है, और इसलिए आने वाले दिनों में जो बारिश है, बर्फबारी है, वो देखने को मिले हिमाचल प्रदेश के अंदर। रॉबिन, जो पर्यटन कारोबारी हैं उनके चेहरों पर खुशी है और साथ ही साथ ये बर्फबारी चुनौतियां भी लेकर आती है, यानी इसका असर दोनों तरह से पड़ता है। चुनौतियां किस तरह से लोगों की बढ़ जाती हैं ये भी समझाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में जब बर्फ गिरती है तो पहाड़ खूबसूरत हो जाते हैं, इसका जो नजारा है वो देखते ही बनता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ती हैं। और जैसा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं, यातायात व्यवस्था हो, इसके अलावा पेयजल व्यवस्था और बिजली व्यवस्था हो। बिजली, पानी, सड़क, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं किसी भी प्रगतिशील समाज की या किसी भी स्थान के लोगों के लिए। तीनों चीजें बेहद जरूरी होती हैं। तो ऐसे में जब बर्फबारी होती है तो सबसे ज्यादा असर इन पे पड़ता है। हालांकि अभी बेहद हल्की बर्फबारी हुई है, ज्यादा नुकसान कहीं भी इलाकों में नहीं हुआ है, कोई भी इलाके अभी पूरी तरह से कट नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी बढ़ी तो इसका असर इन इलाकों में देखने को मिलेगा। बहुत सारे इलाके जो है वो कट हो जाते हैं, वहां तक यातायात जो सुचारू रखना है वो एक परेशानी का सबब बन जाता है। दूसरी ओर पाइपलाइंस जम जाती हैं, तो ऐसे में पानी की व्यवस्था लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, और खासतौर पर बिजली, क्योंकि तारे टूट जाने से भी बिजली बाधित होती है। तो ये सब चीजें हैं जिनका आने वाले दिनों में जिस तरह से ये जो, लेकिन जी रॉबिन, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, हालांकि जिस तरह से शिमला का मौसम अभी साफ बना हुआ है, आपके साथ साथ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या शिमला को लेकर भी इस तरह का अनुमान है कि शिमला में आज भी बर्फबारी हो सकती है देर शाम को, रात में? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प बात यह भी है कि कल जब बीते कल यहाँ पर बर्फबारी हुई तो दोपहर तक यहाँ पर भी 25% जो है वो बर्फबारी के चांसेस थे, लेकिन देर रात यहाँ पर अच्छी बर्फबारी उसके बाद दर्ज की गई है। तो सुबह के वक्त इसी तरह का जो माहौल है, इसी तरह का मौसम प्रदेश के अंदर बना हुआ था। हमने पर्यटकों से भी बात की तो उस समय खिली हुई धूप रिच पर थी और उस खिली हुई धूप का जो है पर्यटक लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन दोपहर तक जो है पूरा मौसम बदल गया और रात में यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई। तो ऐसे में उम्मीद आज ये भी की जा रही है कि शिमला में भी हल्की जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल पूरा जो मौसम है, जो पूरा बर्फबारी गिरने का जितना भी पूरा तापमान है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हवाएं किस तरह से चलेगी, किस तरह से यहाँ तापमान बना रहेगा और बादल किस तरह से यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा।